ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर। मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वाले और लगन वाले कन्या राशि और लगन वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा, क्या शुभाशुभ प्रभाव लेकर आएगा और क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक रहता है कि अपना भविष्य के जानने के बारे में, और आपकी उत्सुकता बनी रहती है। देखिए, हमारा तो आगामी वर्ष कैसा रहेगा। देखिए कि 2020 के बारे में तो सभी जानते हैं कि 2020 जो आपका 2020 जो आपका वर्ष रहा, यह बहुत दुख और परेशानियों वाला साल रहा है, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस और आपका जो कोविड-19 जो आया, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ पर, उसके जनजीवन पर तो इसका प्रभाव पड़ा है। आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हम लोग मंगल ग्रह की और चांद की बात करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी महाशक्तियां, बड़े बड़े देश, पूरा वर्ल्ड, तो एक छोटे से वायरस ने सबको खत्म कर दिया। और वो हमारी इतनी एडवांस जो टेक्नोलॉजी हमें भी काम नहीं आई, और अभी तक इसका तो जो कोई भी वैक्सीन नहीं बन सका। यह जो 2020 था हमारे लिए, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों के कार्य व्यवसाय बंद हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, और बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खोया है, जिसको वे आजीवन नहीं भूल सकते। भूल तो इसको आप और हम भी नहीं सकते, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो यह बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बाहर था कि अचानक से एक छोटा सा ऐसा वायरस आएगा जो पूरी मानव जाति का विनाश कर देगा और आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त कर देगा। तो एक छोटे से वायरस ने बड़ी बड़ी महाशक्तियों के घुटने टिका दिए। तो प्रकृति, तो इसको बोलते हैं प्रकृति का प्रकोप। प्रकृति जब लेने पर आए तो 1 मिनट में सब कुछ खत्म कर देती है। तो यह, इसके गुनाहगार हम और आप भी हैं, क्योंकि प्रकृति से कुछ बहुत ज़्यादा ही हम छेड़छाड़ करने लगे हैं, और जितनी छेड़छाड़ आप प्रकृति से करेंगे, प्रकृति चलायमान है, तो एक दिन उसका अंत तो होना ही है। लेकिन वह जो हमने खोया और गंवाया, तो जो बीता हुआ जो हमारा कल ये चला गया कि 2020, इसके बारे में सोचने से और व्यथित होने से और दुखी होने से कुछ होने वाला नहीं है। तो उसका कोई सॉल्यूशन बदले नहीं निकल सकता। तो उसको भूल जाए और आगे वर्तमान के बारे में सोचें, भविष्य के बारे में सोचें। और सबसे अच्छा तरीका तो यह है, देखिए, आप वर्तमान में जिए, आज के बारे में सोचें, कल के बारे में भी नहीं सोचा। क्योंकि कोविड से पहले भी प्रत्येक व्यक्ति ने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके रखी हुई थी। न किसी ने विवाह शादी करनी थी, किसी ने भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लेना था, और किसी ने कुछ करना था, न किसी ने विदेश यात्राएं करनी थी। लेकिन वह प्लानिंग आपकी सब चौपट हो गई तो एक छोटे से वायरस ने। तो इसलिए इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान में ही जीना चाहिए। ठीक है, भविष्य के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। लेकिन भविष्य के बारे में चिंता करके तो हम अपने आज को अपने वर्तमान को भी खराब कर देते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास रखना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, और वर्तमान में जीना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं तो एक ना एक दिन तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। और अगर सफलता नहीं मिलती तो कम से कम उसका एक्सपीरियंस तो आपको जरूर मिलेगा। तो किया गया पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो पुरुषार्थ करें, तो अच्छा सोचें, तो अच्छे कार्य करें। तो बात करेंगे
कन्या राशि वाले और लगन वाले जातकों के लिए, कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होंगे, हम कर्मानुसार आपको बताएंगे कि आपका धन, परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत, भूमि, मकान, वाहन, जायदाद, लाभ, उन्नति, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम संबंध, विवाह सुख, दाम्पत्य सुख और विदेश यात्रा, तो इन सब बातों का विचार करेंगे और आपको कर्मानुसार ये सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर प्रॉब्लम है, समस्या है तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि हर शब्द का अनुलोम विलोम है। समस्या है तो समाधान भी है। तो वीडियो को तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको ग्रहों से बचने के उपाय बताते हैं, उसका समाधान बताते हैं। अगर आप वह उपाय, कोई ग्रह आपको कोई अशुभ फल की प्राप्ति कर रहा है और उसके अशुभ फल घटित हो रहे हैं और आपको हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मानसिक, शारीरिक और कार्य, व्यवसाय, नौकरी, विवाह, तो अगर आपको तो दिक्कतें आ रही हैं ग्रहों की वजह से, तो मात्र 5 से 10 मिनट प्रतिदिन ग्रहों का उपाय करने से आप जो ग्रहों की प्रतिकूलता है उससे आप बच सकते हैं और ग्रहों का आप शुभत्व प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस कार्य को आप कितना श्रद्धा विश्वास से करें। हम कोई आपको उपाय के नाम पर कोई बड़ा लंबा चौड़ा कार्य नहीं बताते, तो 24 घंटे में 5 से 10 मिनट का उपाय आपको बताते हैं प्रतिदिन का। और यह पर्टिकुलरली तो आपको तो जो पर्टिकुलरली तो कुछ डेज होते हैं कि उन डेज में आपको उपाय करना पड़ता है। तो लेकिन गुरु का काम और ज्योतिषी का काम केवल आपको रास्ता बताना है, कि ज्योतिषी और गुरु केवल एक माध्यम मात्र हैं, वह आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन फॉलोअर्स तो आपको बनना है, फॉलो तो आपको करना है। और जितना श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ आप उसको फॉलो करेंगे, आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। तो इस बात की आपको मैं तो निश्चित रूप से गारंटी देता हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी में कीजिए और शुद्ध सात्विक तरीके से रहिए, कि जो मैं आपको आगामी बताऊंगा उसके उपाय। पहले आप अपनी वार्षिक फलादेश के बारे में जान लें कि 2021 कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाएं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ऑल ओवर यह वर्ष तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ठीक रहने वाला है। तो आपकी मानसिक और शारीरिक संतुलन आपका बना रहेगा। कुछ समय समय पर ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव उसमें, कि थोड़ी बहुत ही ऊंच नीच, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर अगर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और आप अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्य से आप जो भी तो डिसीजन लेंगे और जो भी योजनाएं बनाएंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है, और शारीरिक स्थिति भी आपके फेवर में रहने वाली है। कोई छोटी मोटी दुख तकलीफ आएगी तो उसकी बात अलग है, अदरवाइज आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो मानसिक और शारीरिक आपका संतुलन बिल्कुल बना रहेगा और ये साल आपका अच्छे से व्यतीत होगा। कि धन परिवार की स्थिति से भी तो स्थिति आपके अनुकूल है। वहाँ पर आपके शनिदेव बृहस्पति की तो उच्च की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके लिए शुभ स्थिति बन रही है। उनकी धन परिवार वालों से आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, परिवार वालों से मेलजोल, तो उनसे लाभ की प्राप्ति और उनके आपके संबंध मधुर होंगे। तो अगर आपके बहुत पहले से कोई संबंधों में कोई खटास चल रही है, कोई मतभेद चल रहे हैं, तो वह संबंध आपके ठीक हो जाएंगे। तो संबंध आपके अच्छे बनेंगे तो प्रगाढ़ता आएगी, संबंधों में मजबूती आएगी और अचानक से फाइनेंस की स्थिति भी बनेगी। फाइनेंस तो लाभ की स्थिति, तो अचानक से आप तो फाइनेंस में आपके जो आपका जमा कोष है उसमें आपकी वृद्धि होगी और घर परिवार वालों का तो सहयोग निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए खास बात यह है कि इस वर्ष आपका जो आत्मविश्वास है, तो आपका आत्मबल है तो बना रहेगा। आप अपने आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, साहसपूर्वक आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपका कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, आपका तो जो लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और आपके सहकर्मी भी बढ़ेंगे।
छोटे भाइयों का लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, सहकर्मियों से सपोर्ट, लाभ, बेनिफिट, और जो आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं जिनसे आप बिजनेस के या नौकरी के रिलेशन रखते हैं, उनसे लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट, और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो इस वर्ष में, और आप अपने आत्मविश्वास और अपने कॉन्फिडेंस के बल पर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफलता गेन करेंगे, और आपका उनकी थोड़ी प्रसिद्धि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा, उनकी नेम फेम आपके बढ़ने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी, और आप जब कार्य क्षेत्र आपका फैलेगा और उसमें आप उन्नति करेंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के हिसाब से, जायदाद के हिसाब से भी तो यह वर्ष आपके लिए शुभ है। अचानक से कोई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, कोई मकान लेने के योग बनेंगे, और साथ में अचानक तो इसमें आपको अचानक से लाभ की प्राप्ति, कोई वाहन, अगर कोई छोटा वाहन है तो बड़े वाहन की प्राप्ति, ये छोटा घर है तो बड़े घर की प्राप्ति। बहुत समय से अगर वाहन और घर या जायदाद को लेकर आपका कोई समय पेंडिंग, तो कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है, तो यह आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो निश्चित मानिए इस वर्ष में आपको भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, उसकी पूरी संभावनाएं हैं, और क्योंकि स्थिति आपके पक्ष में, आपके अनुकूल है, आप इसमें लाभ गेन करेंगे, और घर में लग्जरी आइटम्स वगैरह आपके बढ़ेंगे, और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, आप बहुत सुख शांति महसूस करेंगे। तो यह वर्ष आपके लिए यह बहुत कुछ आपको देने वाला है, बस आप लेने के लिए तैयार बैठे रहें। संतान की दृष्टि से ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, कि आपकी संतान उन्नति करेगी, तरक्की करेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको कि मानसिक थोड़ा कभी कभी संतुलन आपका गड़बड़ाएगा, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी कन्फ्यूजन, थोड़ा उत्तेजना, ये सब इनसे थोड़ा बचें। और संतान की तरफ से आपको कोई खुशी प्राप्त होगी तो आपकी संतान का कोई विवाह शादी का कोई कार्य तो बनेगा, या विवाह शादी के सूत्र में बंधेंगे, और आपकी संतान तरक्की करेगी, पढ़ाई में तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, और या कार्य व्यवसाय में भी उनकी उन्नति तरक्की होगी, तो आपको संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी और आपकी संतान के लाभ गेन करेगी। जो जातक तो एजुकेशन और पढ़ाई के क्षेत्र में है तो उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा, तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मतलब सुचारू रूप से आप ठीक ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, और एकाग्र होकर आप पढ़ाई करेंगे कि जिसके आगामी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे अपने मन मुताबिक। कि आप कहीं तो किसी क्षेत्र में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, और आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। जो जातक प्रेम संबंधों में बने हुए हैं उनके प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, लाभ, बेनिफिट गेन करेंगे, और तो संबंधों मजबूती आएगी, और कोई नया प्रेम संबंध भी आपका बन सकता है जिससे आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिलेगा, तो आप खुशी महसूस करेंगे, और तो आप थोड़े तो इन संबंधों को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि स्थिति बिल्कुल ठीक है, अनुकूल है, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बात करेंगे कि नौकरी पक्ष वाले लोगों के लिए, तो यहाँ पर 5 अप्रैल तक तो अचानक से तो कोई नौकरी लगने के आपके योग बनेंगे। 5 अप्रैल तक स्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन 6 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर भ्रमण हो जाएगा आपके 6th हाउस में, तो वहाँ पर थोड़ी सी अड़चनें, थोड़ी सी रुकावटें आपको नौकरी वगैरह में आ सकती है 5 अप्रैल के बाद। और ये पोजीशन आपकी चलेगी, मान के चलिएगा कि आपकी 6 अप्रैल से लेकर, और ये आपका जाएगा सितंबर में, अगर हम मान के चले यहाँ पर, तो सितंबर में आपकी डेट बनती है कि 14 सितंबर तक। उसके बाद फिर शनि वक्री हो जाएंगे, और ये नवंबर तक आपकी कुंडली में तो 21 अक्टूबर तक रहेंगे, फिर स्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। तो आप 5 अप्रैल तक तो अचानक से तो कोई तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो नौकरी लगने के आपके योग बनेंगे। तो उसके बाद इनकी थोड़ी सी परेशानियाँ, अड़चनें आपको आएंगी, लेकिन उसके लिए भी हम आपको उपाय बता देंगे। अगर आप वो उपाय करेंगे थोड़ा श्रद्धा विश्वास से, तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और वह समय भी आपका निकल जाएगा। तो शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो शत्रु पक्ष तो आपके डाउन होंगे, लेकिन 5 अप्रैल के बाद तो आप थोड़ा जो होशियार रहें, क्योंकि उस समय कोई शत्रु आपको कोई परेशान कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है आपके साथ, कोई चीटिंग हो सकती है, और आप किसी के साथ मतलब धोखाधड़ी में आ सकते हैं कि जिससे आपको फाइनेंशियली तो आपको कोई नुकसान हो जाए, आपको शारीरिक कोई नुकसान हो जाए, और अचानक से 5 अप्रैल के बाद आपको कोई बीमारी तो अचानक से कोई रोग होना, तो अचानक से रोग उभर कर आना, तो आप थोड़ा तो ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सजग रहें, और थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, तो आगे तो फिर स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। तो ऑल ओवर देखें तो थोड़े समय के लिए स्थिति थोड़ी गड़बड़ाएगी, लेकिन बाद में स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। तो स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, और थोड़ा जिन पर आप विश्वास करते हैं
तो वो अपने ही लोग आपसे कोई शत्रुता निभाएंगे और उससे आपको कुछ नुकसान, आपको हानि हो सकती है। कि दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो स्थिति ठीक है, 5 अप्रैल तक आपकी अच्छी स्थिति है। 5 अप्रैल तक आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। अचानक से कोई विवाह शादी के सूत्र में बन जाएंगे, कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा और साथ में आपके जो पार्टनर है तो उसका लाभ, तो बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा, तो उसका भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। और तो उनसे कोई परामर्श करके आप कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और कोई कार्य व्यवसाय अगर कोई पार्टनरशिप में आप करना चाहते हैं तो कीजिए। 5 अप्रैल तक स्थिति ठीक है, लेकिन 5 अप्रैल के बाद थोड़ा दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी आएगी और जो पार्टनरशिप का आप कार्य करते हैं उसमें भी थोड़ी दिक्कत परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है। और 5 अप्रैल के बाद तो ये आपका, कि जो आपका समय जो मैंने आपको बताया कि 14, तो आपका 14 सितंबर तक, तो उस समय आप थोड़ा अपने पार्टनर से भी सावधान रहें। और अचानक से आपका इस बीच में कोई विवाह शादी का संबंध भी छूट सकता है और आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, थोड़े मतभेद उभर कर आ सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं कि जो आपके तो डिवोर्स तक पहुंच जाए, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। तो थोड़ा संयम बरतें और थोड़ा तो अपनी बुद्धिमत्ता से और जो संयम रखते हुए आप तो जब कार्य करें और जो डिसीजन लें कि जब व्यर्थ के न कोई वार्तालाप न करें, मनाशा कोई आर्ग्यूमेंट न करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो स्थिति तो आकर निकल जाएगी। स्थिति में दोबारा सामान्य बनेगी, तो उसमें कोई बहुत चिंता घबराने वाली बात नहीं है। अचानक से आपको पूर्वार्ध में, साल के पूर्वार्ध में आपको अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से आपको कोई तो पीछे से तो कोई ब्लैक मनी या तो कहीं से तो जो तो आपको छुपा कर आपको कोई हेल्प करे, छुप कर हेल्प करे, या जो जातक तो शेयर बाज़ार में काम करते हैं और लॉटरी, जुआ, सट्टा या कोई ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, वहाँ से लाभ गेन करने की पूरी संभावनाएं बनेंगी। अच्छी स्थिति आपके फेवर में है, यहाँ पर ठीक है। और भाग्य स्थान भी आपको यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपके उच्च के जो आपके राहु बैठे हुए हैं और तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ वहाँ नवम पंचम तो उनका योग बना हुआ है, उनकी नवम पंचम दृष्टि और उच्च के आपके राहु है। तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। लेकिन 22 फरवरी को वहाँ पर मंगल आने से थोड़ा अंगारक दोष बनेगा, तो थोड़ा भाग्य उन्नति में तो 22 फरवरी के बाद थोड़ी सी रुकावट आपकी 14 अप्रैल तक थोड़ी सी आ सकती है। नहीं तो भाग्य की उन्नति का आपको अवसर मिलते रहेंगे, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और उस तो उन्नति के जो अवसर आपको जो भी मिले, तो अवसर आपको छोटा मिले या बड़ा मिले, आप उसका लाभ जरूर उठाएं। थोड़ा सा पुरुषार्थ करें उस दिशा में और कार्य करें और उठकर खड़े हो जाए, तो निश्चित रूप से उससे आपको सफलता मिलेगी, आप गेन करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अगर बात करते हैं, यहाँ भी स्थिति आपके बहुत अनुकूल है। तो आप तो कार्य व्यवसाय में तो कोई नया कार्य व्यवसाय आपका बन सकता है, तो कोई नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और आप तो या आपके तो बिजनेस है तो उसमें कोई विस्तार, तो उसमें वृद्धि करना, या आपको कोई नया बिजनेस, तो बिजनेस में कोई चेंज लाना, तो ये सारी संभावनाएं बन रही है। स्थिति आपके अनुकूल है, बिल्कुल पक्ष में है। आप कार्य व्यवसाय में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो लाभ गेन करेंगे। तो लाभ की दृष्टि से भी गुरुदेव बृहस्पति की 5 अप्रैल तक उच्च की दृष्टि आपकी मतलब लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो यहाँ स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में रहेगी। और अचानक से आपको कोई बड़ा धन, तो बड़ा लाभ आप गेन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है कि 2 जून को तो आप तो जो मंगल के आने से 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक वहाँ तो मंगल भ्रमण करेंगे, तो नीच के मंगल, तो वहाँ थोड़ा अचानक से आपके धन में कोई रुकावट या कोई नुकसान होना और पैसा आते आते रुकना, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी, फिर आपके अनुकूल बनेगी और अचानक से आपको धन की प्राप्ति और आपके ऐसे कार्य बनेंगे कि आगामी आपको वहाँ से धन की प्राप्ति होती रहे, सोर्स ऑफ इनकम तो आपका बढ़ेगा और अचानक से आप लाभ गेन करेंगे। तो लाभ गेन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी उनके जो जातक और तो जो मतलब जातक जो ट्रैवलिंग के थ्रू काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का करते हैं, या फिर एक शहर से दूसरे शहर तक भ्रमण करते हैं तो कार्य को लेकर या नौकरी को लेकर, वह लाभ, उन्नति, तरक्की आपकी होगी और कोई नए संबंध आपके बनेंगे कि जिनसे आपको लाभ, बेनिफिट, गेन, आपके नए संपर्क और अचानक से आपको बाहर से धन आना। कोर्ट कचहरी मुकदमों में भी आप जो तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, उसमें आपकी जीत होगी या संभावनाएं आपके बिल्कुल फेवर में बन रही है। तो कोई कोर्ट कचहरी के कोई केस चल रहे हैं, कोई पेंडिंग है, कोई परेशानी है, तो वह भी आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और तो विदेश जाने के आपके योग बनेंगे, क्योंकि भाग्य आपको पूरा साथ दे रहा है। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं और बाहर जाके भी आपका सेटलमेंट हो सकता है, कोई नौकरी व्यवसाय को लेकर।
कि आपकी यात्राएं होंगी जिसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऑल ओवर अगर हम बात करें और तो कन्या राशि वालों के ऊपर खास बात है क्या है कि ध्यान देने योग्य है कि आपकी राशि के ऊपर शनि का भी जो पाया है वो चांदी का चल रहा है, रजत का पाया, और चांदी का पाया हमेशा शुभ फल देता है। आपको अचानक आपके धन में वृद्धि, कार्य व्यवसाय में उन्नति, कोई ऐसा कार्य बनना जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी, और जो आपके किए गए जो प्रयास है तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। ऑल ओवर तो जो ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन वाले जातकों के लिए सन 2021 बहुत शुभ समाचार लेके आएगा। आप उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे, समय समय पर आपको उन्नति की तरक्की के अवसर मिलेंगे, आप लाभ गेन करेंगे। तो विवाह शादी के संबंध में भी तो आपको सक्सेस मिलेगा, तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ऑल ओवर तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ समाचार लेकर आ रहा है। तो थोड़ा पुरुषार्थ कर दें, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास बना कर रखें और कार्य करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हर साल में आपको बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। अब बात करते हैं तो आपके उपाय की। तो आप इस वर्ष आप क्या करें, कन्या राशि वाले जो जातक हैं, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप करें, और साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ, और उसके बाद तो एक बजरंग बाण का जो पाठ होता है कि जिससे मतलब शत्रुओं का दमन होता है, क्योंकि कहीं से कोई आपको कोई शत्रु कोई परेशान कर सकता है, तो आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। तो एक बजरंग बाण का हनुमान जी का पाठ करें। मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को मांस, मछली, अंडा, मांस का त्याग करें, प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें। और मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं। अगर मंदिर में नहीं चढ़ा सकते तो अपने घर के मंदिर में चढ़ाइए और हनुमान जी की आरती कीजिए। निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो ग्रहों का थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव आपको मिलेगा तो उससे आप बचे रहेंगे, और उनके शुभत्व की प्राप्ति होगी और उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो आप जो तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और यह वर्ष आपको बहुत नए नए अवसर आपके लिए तो लेकर आएगा। तो उसका भरपूर लाभ उठाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।